नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल एग्जाम GS 365 में। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हैं और ये है रामसर स्थल सम्मेलन। तो इस बार जो है 2 फरवरी को जो है फिर से वेटलैंड दिवस मनाया जाएगा। तो इसमें हम लोग जो बात करने वाले हैं कि भारत में जो है रामसर स्थल जो संख्या जो है बढ़ के 75 से 80 हो गया है। जी हाँ दोस्तों, तो अब जो है भारत में वेटलैंड या रामसर स्थल की साइड जो है बढ़ के 75 से 80 हो गया है। ये जो है अभी फरवरी 2024 का रिपोर्ट है। तो फरवरी 2024 का रिपोर्ट है। तो हम लोग जो है रामसर स्थल के बारे में जो भी प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। हर एक एग्जाम में कुछ ना कुछ पूछ लेगा, एक एक प्रश्न पूछता है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, शुरू करते हैं कि रामसर सम्मेलन। देखिए रामसर जो है, रामसर ये ईरान में है। ईरान में है रामसर। कहाँ है? ईरान में। पूछा जाता है कि रामसर कहाँ है? ईरान में। इसी समय पहला सम्मेलन हुआ था, इसीलिए इसको जो है रामसर स्थल कहा जाता है। रामसर का एक स्थल है, ये जो है ईरान में है, स्थान है शहर का, और उसी के नाम पर जो है रामसर स्थल कहने लगा जाए। अब देखिए 2 फरवरी को जो है विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। तो रामसर सम्मेलन जो है ये आर्द्र भूमियों के संरक्षण से। आर्द्र भूमि मतलब क्या हुआ? जैसे चिल्का झील है, जहाँ पर हमेशा कुछ न कुछ हल्का फुल्का पानी हो, 2-4 फीट पानी लगा रहे हमेशा। तो ऐसे चीज़ों को, जहाँ पर पक्षी हो, जानवर हो, तो उन सब स्थलों को जो है रामसर स्थल में शामिल किया जाता है। जहाँ पर हमेशा कुछ न कुछ पानी लगा रहा हो और वो जो क्षेत्र है थोड़ा सा घास भूस हो और उसमें जो है चिड़िया उड़िया जानवर उनवर थोड़ा सा वास करते हो, तो उसी को जो है हम लोग आर्द्र भूमि संरक्षण करते हैं। तो रामसर स्थल का संबंध किससे है? आर्द्र भूमियों के संरक्षण से। बात करते हैं कि रामसर स्थल आर्द्र भूमियों के संरक्षण से है। रामसर स्थल की स्थापना कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? वेटलैंड दिवस जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो रामसर स्थल की स्थापना कब हुई थी? 2 फरवरी 1971 को। ये प्रश्न पूछा गया है बहुत बार, 20 बार पूछा गया। 2 फरवरी 1971 को इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन ध्यान देने वाली बात, तो भारत उसमें शामिल नहीं हुआ था, याद रखना। ये ईरान में सम्मेलन हुआ, तो इसी के नाम पर जो है रामसर सम्मेलन इसका नाम पड़ा। अब जो है पूछा जाता है कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। बस इतना याद रखना है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। अब हम लोग बात करते हैं कि भारत में जो है अब रामसर स्थल की संख्या जो बढ़कर हो गई है, 80 हो गई है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भारत कब शामिल हुआ रामसर साइट में। देखिए भारत जो है रामसर संधि में जो है रामसर संधि पर जो है 1 फरवरी 1982 को 1 फरवरी 1982 को जो है हस्ताक्षर किया था भारत ने। सोचिए 71 में स्थापना होती है, 10 साल बाद जो है भारत, 11 साल बाद जो है 11वें साल शामिल होता है भारत। अब हम लोग बात करेंगे कि भारत, देखिए विश्व में लगभग 2400 प्लस रामसर स्थल हैं विश्व में। सोचिए विश्व में 2400, भारत में कितने हैं? 80 हैं। अब विश्व में कितने हैं? 2400 रामसर स्थल हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि भारत में कुल रामसर साइट, तो वर्तमान में देखिए 80 हो गए हैं 24 फरवरी से। फरवरी 24 से जो है रामसर स्थल की साइटों कितने हो गई है? 80। तो भारत में अब पूछेगा कि भारत में कुल रामसर साइट स्थल कितने हैं, तो कितना मानना है? 80। ठीक। अब हम लोग बात करते हैं पहला कौन सा स्थल था जिसे भारत ने रामसर सम्मेलन में शामिल किया गया था, वेटलैंड घोषित किया गया था? किसको? तो वो था चिल्का झील, उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में। इसको जो है पहला जो है रामसर स्थल में शामिल किया गया था पहली बार। वहीं दूसरा जो है केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य को जो है शामिल किया गया था। अब जो है बात करते हैं कि वर्तमान में भारत में कुल जो है रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? 80 है। अब दूसरी बात करते हैं कि भारत में कुछ चीज़ ऐसे पूछे जाते हैं कि जो आपको जानना जरूरी है। ये प्रश्न पूछा जाता है जैसे कि सबसे बड़ा रामसर स्थल साइट कौन सा है? सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। तो सुंदरवन डेल्टा जो है भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। अब हम लोग बात करेंगे सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? तो रामसर स्थल सबसे छोटा है रेणुका आर्द्र भूमि। रेणुका आर्द्र भूमि, तो ये जो है सबसे छोटा है। वहीं बात करें कि सबसे अधिक रामसर स्थल कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तो भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। ये भी प्रश्न पूछा गया है बहुत बार, आने की संभावना है पूरी। तो सबसे अधिक रामसर स्थल साइट कहाँ पे है भारत में? तमिलनाडु में है। अब भारत में कितने हैं टोटल? 80 हैं लगभग। तमिलनाडु में इस समय जो है 17 के करीब आर्द्र भूमि है। अब हम लोग बात करते हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला
रामसर स्थल वाला कौन सा है? गुजरात। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला रामसर राज्य वाला कौन है? गुजरात है। सबसे अधिक क्षेत्रफल के रामसर स्थल उसमें कितने हैं? गुजरात में। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए तो 2005 जो है 5 रामसर स्थल, पहले भारत में कितना था? देखिए पहले था 75, अब जो हो गया है इस समय फरवरी 2024 से 80। तो वही जो है 5 जो शामिल किए गए हैं, कौन कौन से हैं? देखिए कर्नाटक में 3 शामिल किया गया है, कर्नाटक से 3 स्थल को शामिल किया गया है, और तमिलनाडु से 2 स्थल को शामिल किया गया है। तो तमिलनाडु से 2, कर्नाटक से 3, तो उनके बारे में जानेंगे। कुछ नए वाले हैं, इससे प्रश्न पूछेगा, जैसे अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, अधनसिनी एस्चुअरी और मगधी केरे संरक्षण। ये जो है अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, अधनसिरी एस्चुअरी और मगधी केरे संरक्षण, ये तीनों जो है कर्नाटक के हैं, जो अभी शामिल किया गया फरवरी 2024 में। और फिर जो है कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य और लांगवुड सोला रिजर्व, ये जो है 5 जो है रामसर स्थल को जो है अभी फरवरी में शामिल किया गया है। तो ये पूछा जा सकता है, 5 को याद करना है बस, और किसी को याद करने की जरूरत नहीं है। पहला याद कर सकते हैं और ये सब बात करते हैं, छोटा बड़ा ये सब याद कर सकते हैं। तो ये मेन प्रश्न हमने शामिल किया है। अब हम लोग बात करेंगे विश्व में जो है विश्व में कुल रामसर स्थल की संख्या कितनी है? 2400 है। भारत में सोचिए 80 सिर्फ है, अब पूरे विश्व में 2400 रामसर स्थल हैं। तो ये जो है एक आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित एक सम्मेलन है। तो इसमें जो है विभिन्न आर्द्र भूमियों को जो है एक स्थल घोषित किया जाता है, उसमें जो है अन्य गतिविधियों को रोक दिया जाता है और उस स्थल को संरक्षण किया जाता है, उससे प्रोत्साहन भी दिया जाता है कि उसको जो है अन्य सभी देश जो है उस प्राकृतिक चीज़ों को संरक्षण करें। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक। तो आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, और अच्छा लगे तो वीडियो कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।